अरुणा धमीजा जी। राधे राधे श्री हरि। महाराज जी, वो व्यक्ति जो बहुत नजदीकी है और वह धोखा दे, ऐसे में जिसे बार बार धोखा मिल रहा उस व्यक्ति से वह व्यक्ति सबसे ज्यादा नजदीकी तो शरीर यही धोखा दे रहा है, समझ पा रहे हो आप क्या? सबसे ज्यादा नजदीक तो शरीर है ना अपने, और यही धोखा दे रहा है। बाल्यावस्था से जवानी में जवानी का धोखा दे के बुढ़ापा ले, बुढ़ापा को धोखा मृत्यु में पहुंचा। सबसे धोखेबाज तो ये शरीर है। बाहर किस पर भरोसा करे? जिसको हम प्राणों की तरह पोषण कर रहे हैं, आत्मा की तरह मान रहे हैं, ये धोखेबाज शरीर हम ही को दुख दे रहा है। नहीं दे रहा? हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी, ये अवस्था वो अवस्था बदलती चले, कुछ पकड़ में आ रहा है क्या? तो ये धोखेबाज नहीं है क्या? पर हम इसी को अपना मैं मान रहे हो, दूसरों को धोखेबाज मान रहे हैं, तो उत्तर ही नहीं समझ में आएगा। फिर यहां से शुरू करो, अब उत्तर समझ में आ जाएगा। अब बताओ और धोखेबाज कौन रहेगा? हमारा मन हमारा धोखेबाज, बड़ा दुष्ट, नीच, लाख समझाओ वही गंदे विषयों की तरफ भाग रहा है। हमारी बुद्धि हमसे धोखा कर रही है। हम बार बार समझा रहे हैं कि प्रिया प्रीतम से बढ़कर और कुछ नहीं है, यही जीवन का सार, एक विश्वास खाली न जाए राधा नाम। फिर भी ये दुष्ट बुद्धि संसार की तरफ ले जा रही है। हमारा शरीर धोखेबाज, हम औरों की बात क्या करें? किसका प्रश्न है? अब बोलो आप इस पर, कोई संशय? पहले अपने धोखेबाजों को पहचान लो अंदर की, तो बाहर सच्ची मानो। कोई धोखा, एक सच्चिदानंद भगवान अपने कर्मों को भुगताने के लिए वही लीला कर रहा है, दूसरा कोई नहीं। हम पहले इन धोखेबाजों को पहचाने, अपनी बुद्धि को, अपने मन पर। ये देखो संसारिक भाषा नहीं, आध्यात्मिक भाषा, इसलिए लोग इस पर टिप्पणी प्रश्न कर सकते हैं। बात क्या है, अगर समझना चाहते हो तो असली बात समझ लो। हमारा मन ही हमें धोखेबाज जला रहा है, फंसा रहा है, और ऐसे कर्म करा रहा है। ईमानदारी से अपने लोग बिल्कुल घर के जैसे बैठ के सोचो, हमसे जो गलतियां हो रही, क्या हम धोखेबाजी नहीं कर रहे? अंदर से देखो, जो सुना है, जो जाना, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? ये धोखेबाज मन जो हमसे गलतियां कराना चाहता है वो करवा लेता है ना। कभी इस पर नजर गई कि कितना बड़ा धोखेबाज मन है, कितना दुष्ट है हमारी बुद्धि है, कि बार बार समझाने पर भी अच्छे कार्यों में, सत् कार्यों में, भगवत कार्यों में नहीं लगती, गलत कार्यों की तरह। इसका कभी दुख हुआ? इसके लिए कभी रोए? इसकी खिलाफत कभी की? इस दुश्मन को कभी पहचाना? नहीं। तो फिर बाहर के दुश्मन तो बने बनाए हैं, क्योंकि अंदर ही का दुश्मन बाहर दुश्मनी पैदा करता है, अन्यथा नहीं। ये बात अध्यात्म के बिना समझ में नहीं आएगी। हम उसका भला चाहते हैं, हम उसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार नहीं करता, उनसे करता है, ये नाटक वो नाटक। अंदर का मन संभाल लो, अभी सब ठीक हो जाएगा। और भगवान का जो ही भजन किया जाता है, तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे, सब सुधार हो जाता है, सब सुधार हो जाता है। सखुबाई का चरित्र कथा में कहा गया, महापुरुषों ने भी कहा है, सुन के देखो। उनका पति बांध कर उनको पीटता था, सास बड़ा कुव्यवहार करती थी, पर वो ठाकुर जी के भजन में मगन रहने वाली महान महात्मा थी, गृहस्थी में होते हुए भी। एक दिन संत मंडली, वो जल लेने बाहर गांव के कुएं में जा रहे, एक संत मंडली देखा, नाचते कूदते भगवान की दर्शन के लिए। उनके मन में बड़ी व्याकुलता हुई कि काश मैं अपने प्रभु के भी दर्शन कर पाती। तो छोड़ो, चलती प्रभु के दर्शन करने। किसी ने बता दिया, फिर पकड़ के बांध के पीटी गई, बांध दिया रस्सी में कि जा ही ना पावे। बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार होता, पर वो ऐसी भक्ता, कभी पति को कटुवचन नहीं बोला, सास को नहीं बोला। भगवान आ गए, उनका भाई सखू, तू उदास मत हो, तू जाना चाहती ना मेरे दर्शन के लिए, मेरे दर्शन कर और मेरे धाम जा। बोले प्रभु फिर यहाँ मैं सखू बन के बंधूंगी। ठाकुर जी सखूबाई बन के बंध गए और उनको मुक्त कर दिया। अब देखो, अब ठाकुर जी जब उसके पति को स्पर्श किया, जैसे चरण दबाने, भाव बदल गया, सारी दुष्टता गई। सास इतना प्यार, क्योंकि आनंद सिंधु भगवान है ना, अरे मंगल, और उनका पावन चरित्र पढ़ करके देखो, ऐसी दिव्यता आ गई। देखो, अगर हमारा मन ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। जा पर कृपा, ये चौपाई याद कर लो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। भगवान का भजन करो, दूसरों के द्वारा
हमारी भाषा में दूसरों के द्वारा जो हमें दुख मिलता है वो हमारे किसी कर्म का फल है। राधा राधा चुपचाप सह लो, ना सहोगे तो जलोगी तो वो भी तो दंड हो रहा है। जल रही तो सह, अगर प्रसन्नता से सह जाओ तो भजन बन जाएगा, वही तपस्या बन जाएगी। सबसे ज्यादा धोखेबाज हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर है। इससे बड़ा बाहरी कोई धोखा नहीं।